दोस्तों हो जाओ एक्टिव क्योंकि अब हम सीखेंगे एडवर्ब और एडजेक्टिव। यारो ये हमारी सीरीज जो है ये फुल ऑफ लड़ाई की है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंग्लिश ग्रामर के किन्हीं दो टॉपिक को लाते हैं और उनका आपस में झगड़ा करवाते हैं। जैसे हमने नाउन और प्रोनाउन को लाए थे, उनका आपस में झगड़ा करवाया। फिर हम प्रेपोजिशन को और कंजंक्शन को लाए, उनका आपस में झगड़ा करवाया। तो बच तो हमारे ये भी नहीं सकते, कौन? एडजेक्टिव और एडवर्ब। डोंट वरी दोस्तों, हथियार नहीं है। इसमें क्या करते हैं, हमारा मेन टारगेट होता है इनके अंदर को समझने का। अगर आपको नहीं आते हैं दीदी नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, नहीं पता, प्रेपोजिशन कंजंक्शन किस बला का नाम है, तो चिंता मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां जाकर आप उन्हें सीख सकते हो। ठीक है। और हमारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिसका नाम है फाइट सीरीज, जिसके अंदर हम फाइट करवाते हैं। आज हमारी तीसरी वीडियो है एडजेक्टिव और एडवर्ब। शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव से। उससे पहले एक छोटा सा शब्द है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो इंग्लिश ग्रामर की बाजार के अंदर में सामने रखा मिलता है। अब उसका मतलब क्या, पहले ये जान लो। तो देखो, मान लो किसी व्यक्ति ने इंग्लिश बोली, उसे इंग्लिश बोलनी आती है, उसने इंग्लिश बोल दी। अब वो इंग्लिश में बोलेगा क्या, वो इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलेगा। तो उसका एक सेंटेंस में लिया और मैंने यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है। अब उस सेंटेंस के अंदर जो शब्द है ना, उन्हीं शब्दों को हम इंग्लिश ग्रामर की भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्द का नाम क्या है, उसी हम इंग्लिश ग्रामर की भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हमारे नाउन आते हैं, प्रोनाउन आते हैं जिन्हें हम पढ़ चुके हैं, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन भी आते हैं जिन्हें भी हम पढ़ चुके हैं, और ये एडजेक्टिव और एडवर्ब भी हमारे किसमें, पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये एक सेंटेंस का भाग बन सकते हैं, उनके शब्द ये बन सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों एडजेक्टिव को सीखने से पहले आपको नाउन या फिर प्रोनाउन पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है। अब दीदी इस बला इसका क्या नाम है, देखो भाई नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी। दुनिया में आप जिस भी चीज को नाम दे सको ना, उसे हम नाउन कह देंगे। ठीक है। ऐसे मान लो मैंने एक लड़के को देख लिया खड़ा, उसका नाम था मोहन। मैंने कहा मोहन एक बुद्धिमान लड़का है। ठीक है। तो मैंने उसको नाम दे दिया मोहन, देन हमारा मोहन क्या हो गया, नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि जिसे भी हम नाम दे देंगे वो हमारा नाउन होगा। ठीक है। अब दीदी प्रोनाउन क्या होता है? अब दोस्तों मान लो मेरा मन नहीं कर रहा मोहन कहने का, मोहन एक बुद्धिमान लड़का है, मैंने मोहन को रिप्लेस करके, मोहन को हटाकर वहां पे मैंने लिख दिया कि वह एक बुद्धिमान लड़का है। तो भाई वह है तो मोहन ही ना, वह है तो मोहन ही, बस अंदर कितना है, मोहन जो नाउन था उसके स्थान पे मैंने वह शब्द का यूज कर दिया। तो नाउन के स्थान पर हम जिन शब्दों का यूज कर देते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब ये प्रोनाउन आया क्यों? देखो दोस्तों, वैसे तो मैंने इसके अंदर सब कुछ बता रखा है, हमारी फाइट सीरीज के अंदर फर्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, और दूसरा मैं बता देती हूँ, अगर प्रोनाउन ना होते ना तो फील करके देख लेना, बिना प्रोनाउन तो कुछ है भी नहीं। मैंने नहीं पता कितनी अभी तक मैं 10-20 बार मैंने प्रोनाउन यूज कर लिए होंगे, अब फील करते रहना। ठीक है। लेकिन फील बाद में करना, अभी यहाँ पे सीख लो। ठीक है। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है? अब भाई हम जिसे भी नाम दे सकते हैं वो नाउन होता है, यानी कि भाई आप मुझे भी नाम दे सकते हो, आपके भी नाउन है, यानी आपके भी नाम है, यानी कि हम सब क्या है, नाउन है। अब भाई हम नाउन की कोई खासियत तो है, हम इंसानों की कोई खासियत नहीं है क्या? भाई मेरे अंदर भी कुछ खास होगा ना, मैं लंबी हूँ, छोटी हूँ, पतली हूँ, मोटी हूँ, ये मेरे अंदर खास बात है ना, बुद्धिमान हूँ, ऐसी हूँ, वैसी हूँ, ये मेरे अंदर खासियत है। आपके अंदर भी, मतलब जिसे भी हम नाम दे सकते हैं, जिस भी चीज को हम नाम दे सकते हैं वो नाउन होता है। उस नाउन के अंदर कुछ खासियत भी तो होती है ना, और उस खासियत को बताने के लिए हम कुछ शब्दों को लाए। अभी निशा ने कहा इन शब्दों का कुछ नाम तो रख दो, एक कॉमन नाम, तो हमने नाम रख दिया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम दोस्तों हिंदी में कहते हैं विशेषण, यानी कि जो विशेषता बताते हैं, जो खासियत बताते हैं, जो तारीफ करते हैं किसकी, नाउन या फिर प्रोनाउन की। तो ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताते हैं, उनकी खासियत बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। मान लो दोस्तों वहां पे खड़ी है लेडी, वहां पे खड़ा है जेंटलमैन। ठीक है। यानी कि भाई एक आदमी खड़ा है, एक स्त्री खड़ी है, मैंने देख ली उसे स्त्री का, उसे आदमी का, हालांकि स्त्री का भी नाम नाउन है, जो स्त्री का नाम होगा ना वो भी नाउन है, और जो आदमी का नाम होगा वो भी नाउन है, लेकिन मुझे इनका नाम नहीं पता, मुझे तो बस ये पता है कि वो स्त्री है, वो आदमी है, वो क्या है, पुरुष है। ठीक है। तो एक प्रकार से मैंने नाम ही दे दिया, उसे देखती स्त्री कहा ना, तो स्त्री मैंने नाम ही दिया ना, तो यहाँ पे वो काम आएगा। देखो द गोर्जियस लेडी, लेडी मैंने इसे नाम दे दिया, इज कमिंग टुवर्ड्स अस, जो गोर्जियस लेडी है ना वो हमारी तरफ आ रही है। तो देखो लेडी हमारा नाउन हो गया क्योंकि मैंने उसे नाम दे दिया। अब उस नाउन की विशेषता क्या है कि वो गोर्जियस है। दीदी गोर्जियस किस बला का नाम है? कुछ भी नहीं होता, वोकैबुलरी है, हिंदी में कहते हैं शानदार, भव्य है जो। ठीक है। यानी कि जो वो शानदार है, सुंदर है एक प्रकार से। ठीक है। आकर्षक है। तो लेडी की विशेषता क्या है कि वो गोर्जियस है, वो शानदार है। लेडी हमारा क्या है, नाउन। नाउन की विशेषता क्या है कि वो गोर्जियस है। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। देन हमारे ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। थॉमस इज द शॉर्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब तुम्हें देखो स्टूडेंट भी हमारा क्या है, एक नाउन ही है। ऐसे मान लो मैं क्लास के अंदर गई, मैंने इतने सारे बच्चों को एक कॉमन नाम दे दिया, भाई तुम स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट हमारा नाम हो गया, यानी कि ये नाम है तो ये हमारा क्या है, नाउन है।
अब उस नाउन की विशेषता क्या है, उस स्टूडेंट की विशेषता क्या है कि वो शॉर्ट है, यानी कि वो छोटा है, ठीक है। तो थॉमस एक छोटा स्टूडेंट है अपनी क्लास के अंदर, तो उस स्टूडेंट की विशेषता है कि वो छोटा है, नाउन की विशेषता बता दी, देन हमारे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। पूरा वन शॉट पढ़ेंगे, चिंता मत करो। शिवा इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, शिवा क्या है, एक इंटेलिजेंट लड़का है। यहाँ पे लड़की खड़ी है, यहाँ पे लड़का खड़ा है, भले ही मुझे नाम ना पता हो, लड़की का नाम और लड़के का नाम पे नाउन है, मान लो भाई मुझे नहीं पता, मैं गई मैंने देखते उसे लड़की का उसे लड़का का इस प्रकार से नाम दे दिया ना, देन हमारा बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि हमने नाम दे दिया। अब उस नाउन की विशेषता क्या है कि वो इंटेलिजेंट है, शिवा एक बुद्धिमान लड़का है, लड़के की विशेषता है कि वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। देन हमारा ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब पोजीशन की बात करें तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन से पहले भी आता है, भी को ध्यान रखना, भी मैंने लगाया है क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव ही आना चाहिए, या फिर एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आना चाहिए, नहीं आए तो भाई गलत है, ये नहीं, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब है पोजीशन एडजेक्टिव की ये भी हो सकती है, और मोस्टली यही होती है, दूसरी कौन सी होती है वो सिखा दूंगी, चिंता मत करो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, नाउन से पहले आ गया, नाउन से पहले आ गया, नाउन से पहले आ गया, तो पोजीशन एडजेक्टिव की नाउन या प्रोनाउन से पहले भी होती है, ओके। अब दीदी हमें पहचानना है, कैसे पहचाने एडजेक्टिव है, देखो भाई सेंटेंस से आपने मानो कोई भी सेंटेंस देख लिया, उसमें आपको पहचानना है कि दीदी इसके अंदर एडजेक्टिव है नहीं है, तो कुछ नहीं करना, उससे बस 3 सवाल करो, कैसा, कितने और किसका। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, शी हैज मेड द डिलीशियस कुकीज फॉर द पार्टी, वह पार्टी के लिए डिलीशियस क्या होता है भाई, अच्छी शानदार, ठीक है, डिलीशियस कुकीज बना चुकी है। अब देखो भाई कुकीज हमारा क्या है, नाउन है, क्यों भाई, क्यों नाउन है, नाम दे दिया ना, वो कुकीज बना रही है, वो क्या बना रही है, कुकीज बना रही है, कुकीज एक नाम है ना, उस कुकीज की विशेषता क्या है कि वो डिलीशियस है, वह पार्टी के लिए डिलीशियस कुकीज बना चुकी है, कुकीज की विशेषता है कि वो डिलीशियस है, यानी कि अच्छे हैं, स्वादिष्ट है, ठीक है। अब मैंने सेंटेंस से सवाल किया कि कैसे हैं, कैसे का जवाब मिल रहा है, हाँ स्वादिष्ट है, यानी कि डिलीशियस है, फिर हमारा डिलीशियस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब उसे कितने का सवाल करना है, इसमें तो कितने का आपको आंसर नहीं मिलेगा, और कोई सेंटेंस बोलती हूँ, ठीक है। मैंने कहा दे हैव 2 सिस्टर्स, उनकी 2 बहनें हैं, अब बहनें हमारा नाउन हो गया, ओके भाई है नाउन, ठीक है, बहन भाई हमारे ये नाउन होते हैं, इनके नाम भी नाउन है और ये भी नाउन है। अब मैंने कहा उनकी 2 बहनें हैं, बहनों की विशेषता क्या है कि वे 2 हैं, बहनों के अंदर विशेष बात है ना भाई, देखो ये अच्छा बुरा काला मोटा पतला ये भी विशेष चीज होती है, लेकिन जैसे लेवल बढ़ेगा ना ये 2 3 4 भी आपको विशेष लगेंगे। उनकी 2 बहनें, तो बहनों की विशेषता है कि वो 2 हैं, देन हमारा 2 क्या हो गया, नाउन हो गया। अब क्या, सॉरी 2 हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्यों हो गया कि हमने सवाल किया उससे कि कितनी बहनें, कितने का उत्तर मिल रहा है 2, देन हमारा 2 क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भाई, अगर सवाल करना किसका का, अब किसका का भाई कैसे, मैंने कहा दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। भाई देखो किताब की विशेषता हो सकती है मोटी पतली चौड़ी, ये भी होती है, लेकिन ये भी है, कौन सी वाली दीदी, ये वाली, देखो दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, किताब की विशेषता है कि वो मेरी है, किताब के अंदर ये विशेष बात है कि वो मेरी है, वो आपकी नहीं है, वो उनकी नहीं है, वो मेरी है, ठीक है। तो माई हमारा क्या हो गया, माई भी हमारा एक एडजेक्टिव हो गया, ओके। अब ऐसे इन्हें आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। एंड अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब, बारी हमारी एडवर्ब की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। इससे पहले हमें एक पार्ट ऑफ स्पीच सीखना पड़ेगा, वर्ब, वो मैंने 5 सीरीज में नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है। अब देखो भाई हम क्या है, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, मैं एक नाउन हूँ क्योंकि मेरा नाम है, ठीक है। अब देखो भाई मैं कुछ कर रही हूँ, आप ये बताओ मैं कुछ कर रही हूँ, मैंने कहा भाई आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, पढ़ाने का कार्य मैं कर रही हूँ, तो मैं क्या हुई हूँ, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो पढ़ाने कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, तो मैं क्या हुई, सब्जेक्ट हुई। अभी वर्ब दीदी, ये जो वर्ब है ये किस बला का नाम है, तो देखो वर्ब होता है ये सब्जेक्ट द्वारा क्या किया जा रहा है, तो सब्जेक्ट है ना वो कर क्या रहा है, उसे हम वर्ब कहते हैं। अब देखो भाई हम कुछ तो करेंगे ना, अब जो हमारे द्वारा किया जाएगा ना उसे इंग्लिश ग्रामर की भाषा में हम वर्ब कह देते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ाने का कार्य कर रही हूँ, ऐसे मैंने कहा मैं चलने का कार्य, देखो मान लो मैं चल रही हूँ, ठीक है, मैं चलने का कार्य कर रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, तो मैं मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है, मेरे द्वारा नाचा जा रहा है, मैं गा रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं तो भाई सब्जेक्ट हुई कि मैं कार्य कर रही हूँ, कभी पढ़ाने का, कभी गाने का, कभी चलने का, कभी कुछ, तो मैं क्या हुई, मैं सब्जेक्ट हुई। अब सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं ना उन्हें हम इंग्लिश ग्रामर की भाषा में वर्ब कह देते हैं, ठीक है। तो नाचना, गाना, रोना, हंसना ये हमारी क्या होती है, वर्ब होती है, ठीक है।
स्टेट भी होती है, लेकिन देखो भाई जब हम वर्ब पढ़ेंगे ना तब वापस से सीख लेंगे। अब तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, एक्शन एक प्रकार से जो हम एक्शन करता है ना सब्जेक्ट, उसे वर्ब कह देते हैं, ठीक है। अब देखो भाई ये एडवर्ब दीदी, अब ये एडवर्ब क्या होता है? अब भाई वर्ब की भी विशेषता बताई जाती है। पहले तो हम इंसानों की बता रहे थे, यानी कि नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही थी। अब वर्ब की बताते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया यानी कि वर्ब जो वर्ब की विशेषता बताए उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये साथ ही साथ खुद की विशेषता बता देते हैं और साथ ही एडजेक्टिव बताते हैं। लेकिन मेन इसमें क्या है? मेन इसमें वर्ब है। देखो इसके शब्द में ये ऐड प्लस में वर्ब, ये ऐड करते हैं वर्ब को, यानी कि वर्ब की विशेषता बताते हैं। साथ ही एडजेक्टिव और एडवर्ब की बताते हैं, लेकिन ये इतना मेन नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब इस पे फोकस दो। देखो भाई मैंने कहा रवि इज वॉकिंग स्लोली, रवि धीरे चल रहा है। अब यहाँ पे नाम है, नाम है यानी कि नाउन है, रवि हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। अब देखो भाई मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कोई अनजान आदमी वो फोन पे बात कर रहा है, आपने मुझसे कहा या फिर भाई हाँ आपने मुझसे कहा कि रवि की विशेषता क्या है? मैंने कहा रवि की विशेषता की वो रवि की विशेषता, देखो भाई फिर से बताती हूँ, ठीक है। मैंने कहा रवि एक बुद्धिमान लड़का है, ओके। आपने कहा रवि की विशेषता क्या है? मैंने कहा बुद्धिमान। वो लड़का फोन पे बात कर रहा है, वो आदमी फोन पे बात कर रहा है, वो हमारी बातें भी नहीं सुन रहा है, लेकिन जब भी उसके कान में आ गई और वो बात समझ भी गया, क्या समझ गया कि हाँ भाई ये बातें कर रहे हैं, रवि बुद्धिमान है, ठीक है। यहाँ तक बात खत्म। अब मैंने कहा रवि धीरे धीरे चल रहा है। आपने कहा मुझसे कि रवि की विशेषता क्या है? मैंने कहा धीरे। वो बात माना कि वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, वो अपने फोन पे बात कर रहा है, लेकिन जब भी वो हमारी बात सुनेगा ना, व्हाट इज दिस, क्या है ये, रवि धीरे है, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा। सेंस कब बनेगा? जब मैं ऐसे कहूंगी आपने कहा रवि की विशेषता क्या है कि वो धीरे चल रहा है, ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता रवि धीरे है। तो यहाँ पे आप भाई सब सोचेंगे कि रवि की दीदी रवि की विशेषता है कि वो धीरे है, यानी कि स्लोली हमारा एडजेक्टिव। भाई एडजेक्टिव कैसे हुआ? एडजेक्टिव नहीं हुआ। देखो भाई आपको एक मैं बढ़िया सा तरीका बताती हूँ, एक मेथड बताती हूँ, मैं मेरे द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है, मैंने बनाया है। क्या? देखो सुनो, अब जब हम नाउन की खासियत सेंटेंस से पूछे, जब हम नाउन की खासियत पूछे सेंटेंस से और बीच में वर्ब आ जाए, तो यानी कि उस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने जब नाउन की खासियत पूछी ना, और जब मैंने धीरे बोला कि और उत्तर में धीरे आया, तो सेंस नहीं बन रहा था। वही बोला व्हाट इज दिस, सेंस नहीं बन रहा। जब मैंने सेंस बनाने के लिए कहा धीरे चल रहा है, तो चलना तो वर्ब आ गई ना, कि रवि द्वारा चला जा रहा है, रवि सब्जेक्ट हो गया, रवि द्वारा चला जा रहा है, तो चलना हमारी वर्ब हो गई। जब मैंने नाउन की खासियत पूछी तो बीच में वर्ब भी आ गई, यानी कि सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव नहीं है तो क्या है? एडवर्ब है। क्यों है? क्योंकि रवि तो चलने कार्य कर रहा है, लेकिन इसके द्वारा चला कैसे जा रहा है? चलने की विशेषता है कि वो धीरे है। चलने की विशेषता क्या है? कि वो धीरे है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब खुद ही फिर करके देखो ना कि रवि की विशेषता कि वो धीरे है, रवि धीरे नहीं, रवि की विशेषता कि वो धीरे चल रहा है, यानी कि उसको चलने की विशेषता है, ठीक है। ओके मैंने कहा आई लिव हियर, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरी विशेषता यहाँ है। मैंने कहा भाई मैं यहाँ रहती हूँ। अब देखो यहाँ रहने कार्य कौन कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ, तो आई हमारा क्या हो गया? नाउ प्रोनाउन हो गया, ठीक है। मेरे द्वारा रहा जा रहा है, सब्जेक्ट द्वारा रहा जा रहा है, लीव हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई, ठीक है। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ये तो हमारा खैर हमारी एडवर्ब है। क्यों है ये एडवर्ब? क्योंकि देखो मैंने कहा ये जो हमारा प्रोनाउन है इसकी खासियत पूछी, इसकी खासियत पूछी, यहाँ कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा। मैं यहाँ रहती हूँ, रहने की विशेषता है कि वो यहाँ पे रहा जा रहा है, ठीक है। देन हमारे ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ठीक है। ओके आगे देखो, दे वर्क वेरी हार्ड, वे कठिन, दे वर्क वे करते हैं, वेरी हार्ड बहुत ज्यादा कठिन मेहनत करते हैं, ठीक है। दे वर्क वेरी हार्ड। अब वे देखो उनके द्वारा कार्य जो किया जा रहा है, वर्क जो किया जा रहा है, वो कैसे किया जा रहा है? बहुत ज्यादा हार्ड किया जा रहा है, ठीक है। देन हमारा जो ये हार्ड है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसे आप एडजेक्टिव नहीं कह सकते। क्यों? ये दे की विशेषता है, दे यानी कि वे, उनकी विशेषता कि वे हार्ड है, उनकी विशेषता हार्ड नहीं है, उनकी विशेषता है कि वे हार्ड मेहनत करते हैं, यानी कि बीच में वर्ब भी आ गई। अगर बीच में वर्ब आ जाए तो यानी कि सेंटेंस के अंदर क्या नहीं है? एडजेक्टिव नहीं है। अब एडजेक्टिव विशेषता बताते हैं, एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, ये और समझाती हूँ। देखो इस पे ध्यान दो आप। मैंने कहा कि आ ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है, मैंने कहा आ ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर लड़की, लड़की की विशेषता है कि वो सुंदर है, यानी कि हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब मैं ए को आगे करके यहाँ पे लिख दूं वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। मैंने कहा सुंदर लड़की, अब मैंने कह दिया बहुत सुंदर लड़की, ठीक है। तो सुंदर की विशेषता है कि वो बहुत है, सुंदर हमारा एडजेक्टिव हो गया था, एडजेक्टिव को और क्वालिफाई कर दिया, तो हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। अब मैं फिर से कह दूं वेरी वेरी ब्यूटीफुल लड़की, एक और वेरी लगा दिया मैंने, ठीक है। तो वेरी को और क्वालिफाई कर दिया, वेरी हमारा ऑलरेडी एडवर्ब था, इसको और क्वालिफाई कर दिया,
देन हमारा ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही एडवर्ब ये ना, ये खुद को भी क्वालिफाई कर देते हैं और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देते हैं। अब दीदी पहचानेंगे कैसे? कुछ नहीं, सेंटेंस से 5 सवाल करने। क्या क्या? कब, कहाँ। देखो कैसे का सवाल हम एडजेक्टिव भी कर रहे थे, लेकिन सेंस आप समझ गए। वहां पे वर्ब, वहां पे नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताते हैं, यहाँ पे वर्ब की। रवि कैसे चला? रवि धीरे चला। ठीक है, तो चलने की विशेषता है कि वो धीरे चला। मैंने कहा रवि बुद्धिमान है, रवि कैसा है? रवि बुद्धिमान है, तो वहां पे बुद्धिमान नाउन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 5 सवाल करो, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितनी बार। अगर इनके जवाब आपको मिल रहे हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। बस कैसे पे ध्यान रखना। अगर कैसे का उत्तर वर्ब से मिल रहा है तो एडवर्ब हो गया। अगर नाउन या प्रोनाउन से, नाउन या प्रोनाउन का मिल रहा है, जो हमारा कैसे का उत्तर मिले ना, जो कैसे का हमें जो उत्तर मिलेगा ना, वो खासियत नाउन या प्रोनाउन की है तो एडजेक्टिव होगा, और वही खासियत वर्ब की है तो हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है, अब देखो इसके मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगी। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि यही हमारे टाइप्स है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है ना, उनको पहचानने की, यही 5 टाइप्स बना दी जिन्हें हम सीख लेंगे। चिंता मत, यहाँ तक सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। जैसे देखो कुछ भी नहीं है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के अंदर। मेन पता है हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। आपने एडजेक्टिव और एडवर्ब का कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, बस वही मेन होता है। ये पता है, ये ऐसे ही बने पड़े, इनका पता है क्या है? मान लो कुछ ऐसी विशेषता बताई जा रही है जिस नाउन या प्रोनाउन की हम खासियत ऐसे बता रहे हैं कि उसके गुण का पता चल रहा है कि इसके अंदर गुण क्या है, नाउन या प्रोनाउन के अंदर गुण क्या है, तो उसे हम क्वालिटी कह देंगे। भाई नाउन या प्रोनाउन की खासियत पता चल रही है ऐसे कि उसकी मात्रा क्या है, तो क्वांटिटी कह दो। नाउन या प्रोनाउन की खासियत पता चली ऐसे कि उसकी संख्या क्या है, तो नंबर कह दो। कुछ भी नहीं है, बस यही होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे इन्हें बांट रखा है, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, नंबर में, ऐसे ऐसे बांट रखा है। चिंता मत करो, एक एक मिनट में सीखेंगे इसे। ठीक है, अब देखो भाई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, तो क्वालिटी का मतलब होता है गुण, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की के गुण के बारे में बताए, उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे द वाटर इज कोल्ड, जो पानी है वो क्या है, ठंडा है। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पे पानी हमारा नाउन है, नाउन की विशेषता है कि वो ठंडा है, उसके अंदर गुण है वो, तो ये हमारा एडजेक्टिव तो है। बस बांट दिया कि भैया इसमें गुण बता रहे हैं तो इसे हम कह देंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ध्यान दिए एक बात, यहाँ पे हमारा जो कोल्ड है ना, उसके बाद कोई नाउन नहीं है, नाउन है यहाँ पे हालांकि, जबकि एडजेक्टिव है। इसलिए मैंने कहा था कि जो पोजीशन होती है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव की भी होती है। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि हमेशा ही आएगा, हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव ही होगा, नहीं, नहीं भी हो सकता है, लेकिन होता भी है, ये भी सच है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। वो 2 यूज होते हैं, देखो ये रहे हमारी, चिंता मत करो, जस्ट चिल, हम सीखेंगे। ठीक है, द केक टेस्ट स्वीट, जो केक होता है, सॉरी हाँ, जो केक है वो टेस्ट करने में क्या मिला, मीठा, यानी कि स्वीट है, मीठा है। तो केक की विशेषता क्या है कि वो मीठा है, उसके अंदर गुण है कि वो मीठा है। देन हमारे क्या हो गया, हमारा ये भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ठीक है, अब देखो भाई एडजेक्टिव हमारे 2 तरीके के यूज होते हैं। कैसे कैसे? वही पोजीशन की बात है। बस मान लो एडजेक्टिव आ गया नाउन या प्रोनाउन से पहले तो कह दो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। विशेषता बताने के लिए सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव आया, नाउन या प्रोनाउन से पहले आ गया तो कह दो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर वर्ब के बाद आ गया तो कह दो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इसलिए मैंने उस बात पे फोर्स नहीं दिया था कि नाउन या प्रोनाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव ही आना चाहिए, नहीं भी आ सकता है, या फिर एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो अगर आ गया तो एट्रीब्यूटिव कह दो। अगर वर्ब के बाद आ गया, जैसे यहाँ पे देखो इज हमारी वर्ब है, टेस्ट हमारी वर्ब है, इसके बाद आ गया फिर हमारे क्या हो गई है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गई। ठीक है, अब दीदी आपने यहाँ पे एडजेक्टिव क्वालिटी क्यों लिखा, क्योंकि भाई दीदी आप टाइप्स तो बहुत सारे पढ़ाओगे, तो उनमें भी ऐसे ही हो सकता है कि कोई नाउन से पहले आ गया, नहीं सब में नहीं होगा, केवल इसी में ही होगा। जो और है ना वो हमारे हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आते हैं। बस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जिसके 2 यूज है, जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है और प्रेडिकेटिव की तरह भी यूज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो इसमें इसके नाम में क्वांटिटी यानी कि मात्रा, उसमें था क्वालिटी यानी कि गुण, इसमें क्वांटिटी यानी कि मात्रा, यानी कुछ ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव की मात्रा बताए, सॉरी एडजेक्टिव की नहीं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की मात्रा बताए, उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कह देते हैं। अब दोस्तों सुनो मेरी, गुण जो है ना, गुण वो वस्तुओं का भी हो सकता है और व्यक्तियों का भी, यानी कि हमारे गुण भी हो सकते हैं और वस्तुओं के पास भी गुण हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति की मात्रा होती है। देखो भाई मात्रा मात्रा हमेशा वस्तुओं की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नाउन और प्रोनाउन तो हाँ आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पे सही क्या रहेगा, ऑफ अ थिंग। ठीक है, किसी भी वस्तु की मात्रा बताई जाए, क्योंकि मात्रा कभी भी व्यक्तियों की नहीं होती। नाउन और प्रोनाउन में तो व्यक्ति भी आ गई, वस्तु भी आ गई, स्थान सब कुछ आ गया। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी यानी कि मात्रा, मात्रा व्यक्तियों की नहीं होती,
मात्रा किसकी होती है, वस्तुओं की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये आएगा। अब देखो भाई, मैंने आपको दो यूज पढ़ाए थे, एट्रीब्यूटिव और प्रीडिकेटिव। देखो भाई, एट्रीब्यूटिव और प्रीडिकेटिव दोनों यूज हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर हो सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ जो क्वालिटी है ना, वो हमारा नाउन और प्रोनाउन से पहले भी आ सकता है खासियत बताने के लिए, और वर्ब के बाद भी आ सकता है। लेकिन ये सारे जब खासियत बताएंगे ना, कोई नंबर है, कोई मात्रा है, कोई संख्या है, जब ये आएंगे ना खासियत बताने के लिए, खासियत बताने के लिए, तो ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आएंगे, वर्ब के बाद नहीं आएंगे। यानी कि ये हमेशा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, या मतलब ऐसे ही आएंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह ही आएंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द पेशेंट ड्रैंक मच वाटर, जो पेशेंट है उसने बहुत पानी पी लिया, तो पानी की विशेषता है कि वो क्या पिया गया है, बहुत पिया गया है। यहाँ पे पेशेंट की विशेषता नहीं है, कुछ भी पेशेंट की कोई विशेषता नहीं है। यहाँ पे पेशेंट ने जो पानी पिया है ना, उसकी विशेषता है कि वो बहुत पिया गया है। वाटर हमारा क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता है कि बहुत पिया गया है। मात्रा है, देखो यहाँ पे कहीं भी व्यक्ति नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं कि व्यक्ति की मात्रा नहीं होती, मात्रा तो वस्तु की होती है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। शी एट नो ब्रेड, उसने एक भी ब्रेड नहीं खाया। ब्रेड की विशेषता है कि वो एक भी नहीं खाया गया। ब्रेड हमारा नाउन है, तो एक भी नहीं खाया गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखो दोस्तों, इसके नाम में नंबर यानी कि संख्या, यानी कि ऐसे विशेषण, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत तो बताते हैं, लेकिन उस खासियत में संख्या छुपी होती है, तो हम क्या कह देंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह देंगे, ठीक है। तो देखो, दे हैव सेवरल बुक्स, उनके पास कुछ किताबें हैं, तो उन किताबों की विशेषता क्या है कि कुछ है। उन किताबों की संख्या क्या है कि वे कुछ है, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, ठीक है। अब देखो, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आया है, ठीक है। देखो, द बॉय हैव टू बलून्स, बॉय के पास दो बलून है। यहाँ पे बॉय भी हमारा नाउन है, लेकिन सेंटेंस में दो भी नाउन हो सकते हैं और एक नाउन की विशेषता बताएंगे। ये नहीं दीदी बॉय की विशेषता नहीं है, इसकी एडजेक्टिव नहीं है, और भी नाउन हो, देखो भाई और भी नाउन है, उनकी विशेषता बताइए। बलून हमारे नाउन है, बलून की विशेषता क्या है कि वे दो हैं, ठीक है। तो हमारा टू क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखो, हमने यहाँ पे संख्या तो बताई, लेकिन यहाँ पे संख्या जो थी वो ढंग से नहीं बता रही थी, यानी कि समझ में नहीं आई, बस इतना बता दे कुछ, बिल्कुल करेक्ट नहीं बताई। इसमें दो तीन ऐसे करेक्ट बता दी। तो यही होता है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, इसलिए बना दिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कि भाई दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, यानी कि भाई ऐसी खासियत बताए जिसमें संख्या बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही है, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिंगल डबल ट्रिपल, 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे बता रहे हैं, उसे डेफिनेट कहते हैं, यानी कि समझ में आ रही है, निश्चित। और अगर ना ही समझ में से आई वॉन्ट सम पेन, मुझे कुछ पेन, मैं कुछ पेन चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कितने नहीं पता, केवल इतना लगा दिया, पेन की विशेषता है कि वो कुछ है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो हो गया, लेकिन इनडेफिनेट है। डेफिनेट यानी कि इसमें ऐसे बता दे 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिंगल डबल ट्रिपल ऐसे बता दे, तो हमारे वो इस तरीके से हो जाएंगे। अब दीदी ये किस बला का नाम है, ये कुछ भी नहीं है। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6, उसे इंग्लिश ग्रामर की भाषा में कहते हैं कार्डिनल, ओके। फर्स्ट सेकंड थर्ड से होता नहीं है, फर्स्ट पोजीशन आई, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ सीरीज में होता है, उसे हम कहते हैं इंग्लिश ग्रामर की भाषा में ऑर्डिनल, बस ये नाम रख दिया, ऑर्डिनल कहते हैं। सिंगल डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, इसे हम 4 फोल्ड भी कह सकते हैं, 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स, उसे हम इंग्लिश की भाषा में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो वैसे हमारा ये यही होता है। एंड अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। उससे पहले दोस्तों आपको एक शब्द समझना पड़ेगा, प्रॉपर नाउन क्या होता है। भाई देखो, आपको नाउन तो पता है क्या होता है, यानी किसी का भी नाम। तो प्रॉपर नाउन पता है क्या होता है, किसी का भी नाम, विशेष कोई भी एक नाम, किसी का भी स्पेसिफिक विशेष नाम हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है। तो सर देखो, नाउन के अंदर तो हमारे सारे ही आ गए, जैसे मैंने कहा था भाई स्टूडेंट, तो स्टूडेंट भी, हाँ स्टूडेंट भी हमारा नाउन था, बॉय बॉय भी हमारा नाउन था, गर्ल लेडी, हमारे सारे नाउन थे, ठीक है। लेकिन ये नाउन ऐसे ऐसे, मैंने स्टूडेंट का, स्टूडेंट भी हमारा नाउन था, लेकिन ये नाउन ऐसा है जिसके अंदर दुनिया के सारे स्टूडेंट आ गए, लेकिन उन्हीं में से मैं स्टूडेंट के हर एक बच्चे का नाम ले दूं ना, तो एक स्पेसिफिक विशेष नाम हो गया, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। देखो हमारे कॉमन नाउन हो गए थे, स्टूडेंट भी हमारा नाउन था, लेकिन हमारा कॉमन नाउन था, यानी कि सबके लिए समान था। हम अभी प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन ऐसा होता है भाई, देखो किसी ऐसे मेरा नाम हो गया, आप सबका एक एक नाम हो गया, किसी वस्तु का कोई भी नाम हो गया, स्थान का कोई भी नाम हो गया, दिल्ली मुंबई ऐसे जो नाम होते हैं, मोहन सोहन राहुल शुभम ऐसे नाम होते हैं, उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। अब दीदी प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं ये बताओ। भाई देखो, ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं प्रॉपर नाउन से निकल के आते हैं और एडजेक्टिव बन जाते हैं। ऐसे मान लो इंडिया, इंडिया का नाम हो गया, यानी कि प्रॉपर नाउन है। इंडिया से मैंने इंडियन बना दिया, मैंने कहा आई लव इंडियन ड्रेस, भाई मुझे इंडियन ड्रेस पसंद है, ठीक है। मैं कहूँ इंडिया ड्रेस, इंडिया ड्रेस कुछ शब्द नहीं बनता, मतलब इंडिया, इसे लगेगा कि इंडिया अलग बोल दिया उसने,
और जो ड्रेस है वो अलग बोल दिया। लेकिन अगर मैं कहूंगी इंडियन, तो मुझे इंडियन ड्रेस पसंद है। ड्रेस की विशेषता है कि वो इंडियन पसंद की जा रही है, तो इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो गया। बस अंतर इतना है कि इंडिया प्रॉपर नाउन से निकला है, तो हमने प्रॉपर एडजेक्टिव कह दिया, ठीक है। अमेरिका, मुझे अमेरिका के कोट पसंद है, तो मैं कहूंगी मुझे अमेरिकन कोट पसंद है, ठीक है। तो अमेरिकन कोट कहूंगी ना, अमेरिका कोट थोड़ी ना कहूंगी। तो कोट की विशेषता कि वो अमेरिकन है, तो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि वो अमेरिकन हमने प्रॉपर नाउन से निकाल दिया, ठीक है। ऐसे देखो भाई, जापान हमारा एक देश का नाम है, प्रॉपर नाउन है। उस प्रॉपर नाउन से, उस जापान से हमने बना दिया जापानीज। जापानीज डॉल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, तो डॉल्स हमारा नाउन हो गया। डॉल्स की विशेषता है कि वो जापानीज है, वो इंडियन है, वो अमेरिकन है, वो कैसी डॉल्स है, वो जापानीज डॉल्स है। तो हमारा क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो बस अंतर इतना है, ये प्रॉपर नाउन से निकल के आ जाते हैं, फिर कुछ बन जाते हैं और एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। अब नोट बात, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आपको पता रखा होगा कि जो नाम होता है किसी का भी नाम, उसका हमेशा पहला अक्षर बड़ा होता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन यानी कि नाउन यानी कि नाम यानी कि प्रॉपर नाउन का भी हमेशा पहला अक्षर बड़ा होता है। अब ये प्रॉपर नाउन से निकले तो इनका भी पहला अक्षर बड़ा होगा। देन हमेशा ध्यान रखना, चाहे बीच में आ जाए, प्रॉपर एडजेक्टिव का हमेशा जो पहला अक्षर होता है ना, वो हमेशा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन से निकले हैं, नाम से निकले हैं, नाउन यानी कि नाम। हमारे लास्ट है, कोशिश करेंगे कि 4 बज रहे 4 मिनट में क्लियर करें, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ईजी है दोस्तों। देखो ये हमारे एडजेक्टिव है ना, यही हमारे प्रोनाउन के टाइप्स भी होते हैं। जैसे कि भाई जो प्रोनाउन के जो टाइप्स होते हैं ना, अब देखो एडजेक्टिव के टाइप्स में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है प्रोनाउन के टाइप्स में। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है प्रोनाउन के टाइप्स में। यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है प्रोनाउन के टाइप्स में, ठीक है। अंतर क्या है मैं सिखा दूंगी, डोंट वरी, मैं हूं ना आपके साथ, ठीक है। अब देखो भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत तो बता रहे हैं, लेकिन संकेत कर रहे हैं उनकी तरफ, ठीक है। खासियत ऐसे बताई जा रही है कि संकेत किया जा रहा है। डेमोन्स्ट्रेट का ये अर्थ होता है संकेत करना, तो हम क्या कह देंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह देंगे। ऐसे देखो भाई, दिस इंकपोर्ट इज रेड, यह जो इंकपोर्ट है ना वो रेड है। मान लो यहाँ पे इंकपोर्ट रखी है, ठीक है, शाही रखी है, मैंने कहा दिस इंकपोर्ट, ये इंकपोर्ट, इस इंकपोर्ट की विशेषता है ये। देखो मैंने कहा ना दिस इंकपोर्ट इज रेड, ये इंकपोर्ट रेड है। तो ये मैं इंकपोर्ट पर क्या कर रही हूँ? इंकपोर्ट की विशेषता बता रही हूँ कि ये वाली, ठीक है। इंकपोर्ट नाउन की विशेषता है कि वो ये वाली। मेरी बात समझ रहे हो ना? देखो जितना हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा बुरा मोटा पतला तेज ये कम होते जा रहे हैं, और यह वह मेरा तेरा ये आगे आते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। देखो भाई, इंकपोर्ट हमारा नाउन है, शाही हमारा नाउन है। शाही की विशेषता क्या है? कि यह शाही, ठीक है। तो दिस हमारा क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये जो हमारे देखो, ये जो हमारे एग्जाम्पल है, ये हमारे एडजेक्टिव के हैं, और ये जो एग्जाम्पल है हमारे किसके हैं? प्रोनाउन के हैं, ठीक है। ऐसे देखो भाई, दिस इज अ रेड इंकपोर्ट, यह एक रेड इंकपोर्ट है, तो ठीक है। यह हमारा यहाँ पे दिस हमारा क्या है? ये प्रोनाउन है। दीदी पहचानेंगे कैसे? देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या कहा था कि एडजेक्टिव क्वालिटी को छोड़कर जितने भी एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं सबका एट्रीब्यूटिव यूज होता है, ठीक है। तो देखो, अगर इनके बाद, अगर इसके बाद नाउन है तो हमारा ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर इसके बाद वर्ब है या फिर और भी कुछ वर्ड है, ठीक है, नाउन नहीं है लेकिन, तो हमारा भी क्या हो जाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये हमारा इसके बाद नाउन है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद नाउन आ रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद वर्ब आ रही है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है दीदी? देखो भाई, ऐसे शब्द जो नाउन है प्रोनाउन की खासियत तो बता रहे हैं, लेकिन इस तरीके से बता रहे हैं कि चीजें बट रही हैं। ऐसे मैंने कहा कि देखो भाई, मान लो मैं कक्षा में हूँ, ठीक है, मैं गई क्लास में, मुझे 50 चॉकलेट बांटनी है, ओके। अब मैंने कहा मैं प्रत्येक को चॉकलेट बांटूंगी। प्रत्येक का मतलब क्या हो भाई? मुझे बांटनी तो जितने भी 50 बच्चे हैं उनको बांटनी है, लेकिन मैंने प्रत्येक शब्द बोल दिया। प्रत्येक को जो खोलेंगे ना तो क्या निकलेगा? हर एक, यानी कि मैं हर एक को चॉकलेट बांटूंगी। तो मैं इस तरीके से बोल देना, मैंने चीजों को बांट दिया। मैं जो नाउन थे ना, वे सब नाउन थे भाई, उनके नाम है कुछ ना कुछ, तो वे नाउन है, उस नाउन को मैंने बांट दिया, प्रत्येक बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे आप समझोगे। देखो मैंने कहा ईच बॉय विल सिट हियर, जो प्रत्येक बच्चा है वो यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक बॉय, बॉय क्या है? बॉय नाउन है। नाउन की विशेषता है कि मैंने सिर्फ प्रत्येक बोल दिया। प्रत्येक यानी कि हर एक बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने इस लगा दिया। दीदी बॉय तो इसका मतलब बहुत सारे हो गए, हर एक यानी कि बहुत सारे हो गए, तो बॉयज लगाओ ना। बॉयज नहीं आएगा दोस्तों। बॉयज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं अगर ऐसे बोलती ना कि सभी बॉयज, तो सभी यानी कि मैंने सबको मिला दिया,
तो मैं बोझ लगा सकती थी, लेकिन मैंने बोल दिया प्रत्येक बॉय, यानी कि मान लो चाहे 100 चाहे लाखों लड़के हों, लेकिन मैं प्रत्येक बोल रही हूँ ना, मैं लाखों को कैसे बता रही हूँ, हर एक 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 एक। मेरे कहने का मतलब ये, ठीक है, कि मैंने इस लगा दिया, इसलिए यहाँ पे हमारा बॉय क्या सिंगुलर है, बॉय की विशेषता है कि प्रत्येक है, ठीक है। एंड हमारे क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, हमने बांट दिया ना, नाउन को हमने बांट के बोल दिया, नाउन को बांट के बोल दिया, देन हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद नाउन आ रहा है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर वर्ब आ रही है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। वर्ब आ रही है फिर और भी कोई शब्द आ रहा है, वर्ब नहीं और भी कोई शब्द आ रहा है, नाउन नहीं आ रहा, देन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, भाई जो सवाल पूछे, ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो सवाल पूछे, ठीक है। ऐसे देखो भाई, विच बुक इज माइन, मैंने कहा कौन सी बुक मेरी है, मैंने कहा राहुल की जो बुक है ना वो मेरी है, ठीक है। ध्यान दो, मैंने कहा कौन सी बुक मेरी है, मैंने कहा राहुल की, बुक की विशेषता क्या है कि वो राहुल की है, राहुल की है ना, बुक की विशेषता कि वो राहुल की है, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन सी बुक, मैंने कौन सी को हटा के मैंने कह दिया राहुल की, तो राहुल की यहाँ पे एडजेक्टिव होता ना, यहाँ पे राहुल की एडजेक्टिव होता, क्यों, क्योंकि बुक की विशेषता है कि वो राहुल की है, उस राहुल की को हटाकर मैंने विच लगा दिया, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव हुआ। बस अंतर इतना, सवाल पूछ रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कह दिया। वही बात, अगर इंट्रोगेटिव के बाद नाउन आ रहा है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, अगर वर्ब आ रहा है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव, इनका तो मैं क्या बताऊं, एक प्रोनाउन की पता है बढ़िया सी टेबल होती है, वो टेबल इतनी मस्त है, इतनी मस्त है, इतनी मस्त है, बहुत ज्यादा, ठीक है। उसे अलग से सीखोगे ना तभी उसमें मजा आता है। मैं आपके इसके अंदर लिंक आपको दोस्तों एक मिलेगी, जिससे मैंने पर्सनल प्रोनाउन बहुत पहले समझाए थे, पर्सनल प्रोनाउन की एक वीडियो है, तो उसमें आपको ये चीज अच्छे से मिल जाएंगी, ठीक है। और तो मैं आपको बताऊंगी, अभी होता है क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव, देखो उसके नाम में पॉजेसिव पोजेशन यानी कि अधिकार बताता है, ऐसे एडजेक्टिव जो अधिकार दर्शाए। ऐसे देखो माई अम्ब्रेला इज इन द कॉर्नर, जो मेरा अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला की विशेषता, अम्ब्रेला नाउन है, नाउन की विशेषता है कि वो मेरा है, ठीक है। तो माई हमारा क्या हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। एंड पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, वो अलग बात है, हमने यहाँ पे सीख लिया। तो आशा करती हूँ आपको एडजेक्टिव समझ में आ गए होंगे, टोटल टाइप समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो एक मैं आपको बढ़िया सी बात बता देती हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी है स्टूडेंट इंडिया ऑफिशियल। एंड अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब के टाइप्स, उससे पहले हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जहाँ पे एडजेक्टिव होंगे वहां पे एडजेक्टिव की डिग्रियां भी होंगी, क्योंकि देखो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, खासियत बताना। अब जहाँ पे खासियत बताई जाएगी वहां पे कंपेयर भी करेंगे, ये इससे अच्छा है, ऐसे हम कह रहे हैं ये अच्छा है, ये बुद्धिमान है, ये इससे बुद्धिमान है, वो इन सबसे बुद्धिमान है, यानी कि ऐसे हम फिर कंपेयर भी करने लग जाएंगे, ठीक है। तो उसी को हम दोस्तों कहते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि भाई ऐसे मान लो टोल, टोल क्या होता है लंबा, अब मैंने कह दिया वो लंबा नहीं, वो बहुत लंबा है, यानी कि उसकी जो डिग्री है, उसकी खासियत थी, खासियत क्या थी, लंबे होने की थी, अब वो बढ़ चुकी है, ठीक है। देखो भाई जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं ना उनकी 3 डिग्रियां होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब इनका मतलब क्या है भाई, देखो सिंपल, मैंने कहा मोहन पतला है तो हम कह देंगे भाई वो पॉजिटिव है, यानी कि सिंपल सा उसकी जो खासियत है कि पतला है। अब मुझे डिग्रियां की जरूरत क्यों पड़ी, मान लो मुझे कहना था कि मोहन बहुत लंबा है, तो यहाँ पे भी मैं टोल लगा दूं, टोल मैं कैसे लगा सकती हूँ भाई, क्योंकि भाई हाँ खासियत तो मैं बता रही हूँ, लेकिन उसकी अब जो डिग्री है ना वो ज्यादा ऊपर हो गई है, यानी कि थोड़ी सी ऊपर हो गई है, तो उसके लिए मैं मुझे अलग शब्द लाना पड़ेगा। अब मैंने कह दिया कि मोहन सबसे लंबा है, तो यानी कि बहुत ऊंचा पहुंच गया, तो हर बार तो मैं टोल नहीं लगा सकती ना, टोल का मतलब तो लंबा होता है, मुझे कुछ चेंज भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसी अब देखो भाई लंबा, बहुत लंबा, सबसे लंबा, मोटा, बहुत मोटा, सबसे मोटा, पतला, बहुत पतला, सबसे पतला, ये जो है ये खासियत तो बताई जा रही है किसी व्यक्ति की, लेकिन ये क्या है, एक प्रकार से ये हमारी डिग्रियां है, ठीक है। तो पॉजिटिव होती है सिंपल सी, उससे थोड़ी सी बड़ी हो गई कंपैरेटिव, उससे सबसे जो ऊपर होते हैं वो होती है हमारी सुपरलेटिव, सुपर डुपर है ये बिल्कुल, ठीक है। इसमें होता है भाई जैसे कि थिन पतला, बहुत, इसमें लग जाता है बहुत, बहुत पतला, बहुत मोटा, बहुत लंबा, इसमें सबसे लग जाता है सबसे लंबा, सबसे मोटा, सबसे पतला, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, बहुत और बढ़ गया, इसमें बिल्कुल सबसे लग जाता है, ओके। अब देखो भाई इसका नाम पढ़ो, इसके नाम में क्या, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि कंपेयर किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये डिग्री जब लगेगी ना, ये डिग्री जब लगती है तो मतलब है वहां पे कंपेयर किया जाएगा। जब हम दो व्यक्तियों को कंपेयर कर रहे हैं ना, मान लो हम किन्हीं भी दो व्यक्तियों को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। जैसे मान लो मुझे कहना है कि जो सुनील है ना वो अनिल से लंबा है, मान लो आपको इनका ज्ञान नहीं होता, आपको केवल ये पता होता है कि एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बताते हैं, और लंबा एक विशेष ही बात है, बस अंतर इतना है दो को कंपेयर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे टोल लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है ना। हमें सिखाया गया है, मैं आपको सिखा रही हूँ कि दो में कंपेयर करें तो हमें कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी, और टोल की जो
कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, वो होती है टोलर, ठीक है। तो सुनील इज टोलर देन अनिल, और जहाँ पे कंपेयर होगा दोस्तों वहां पे देन भी लगता है। तो यानी कि एक नोट की बात है कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन आएगा। क्यों आएगा देन? क्योंकि हम कंपेयर करते हैं दो को, ये इससे लंबा है, ये इससे छोटा है, तो इससे के लिए हमें देन लगाते हैं, ठीक है। सुनील अनिल से लंबा है, से के लिए भी देन तो लगाना पड़ेगा, कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन लगता है। और अगर हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं ना तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, ओके। और यहाँ पे देखो भाई सुनील सबसे लंबा है, बिल्कुल सबसे की बात हो गई, तो वहां पे हम क्या करेंगे, बिल्कुल टोलेस्ट हम क्या कर देंगे, लगा देंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आपने शब्द पढ़ा होगा दा, अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं बता रही हूँ दोस्तों, दा एक ऐसा शब्द है जिसका यूज हम विशेष चीजों के लिए करते हैं। इन तीनों में से विशेष कौन है, सबसे ज्यादा ऊपर कौन है, ये वाला ना, यानी कि इसके साथ तो दाल लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि विशेष है, तो टोलेस्ट के साथ हमारा दा लगेगा, ये बात ध्यान रखना। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा लगता है, ओके। दो चीजों को कंपेयर करेंगे, ये डिग्री आएगी। अब दीदी बनती कैसे? कुछ भी नहीं बनता। देखो भाई, मान लो पॉजिटिव डिग्री में ER लग गया, देखो टोल था, पॉजिटिव क्या थी हमारी, टोल में ER लगाते टोलर बन गया, ठीक है। पॉजिटिव में ER लगा दो कि तुम्हारा क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। और उसी पॉजिटिव में अगर आप लगा दोगे EST, तुम्हारा क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। यानी कि कंपैरेटिव जो है ना, उसकी शक्ल पता है कैसे होती है, टोलर, फास्टर, फैटर, थिनर, थिकर, अर लगता है, ठीक है। और इसमें टोलेस्ट, फाटेस्ट, थिनेस्ट ऐसे बनते हैं, ठीक है। इसमें एस्ट लगता है, और भी कुछ होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव ये नहीं बनेगी ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट ये नहीं बनती, ये याद करनी पड़ती है डिग्रियां, अपनी गाइड के अंदर देखना मिलेंगी आपको। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव होती है मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव होती है मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बनती है, केवल कुछ है जिसमें कंपैरेटिव में मोर लग जाता है और सुपरलेटिव में मोस्ट लग जाता है। ज्यादातर में ER लगता है और इसमें EST लगता है। कंपैरेटिव डिग्री में मोर भी लगता है, कंपैरेटिव डिग्री जब हम बनाते हैं ना तो उसमें मोर भी लगता है, और सुपरलेटिव में क्या लगता है, मोस्ट भी लगता है, EST भी लगता है, यहाँ पे ER भी लगता है, यहाँ पे मोर भी लगता है और मोस्ट भी लगता है। कुछों के साथ ER लगता है, कुछों के साथ मोर लगता है, वो आप देख लेना, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज है। तो आप समझ गए होंगे भाई डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्यों बना है, क्योंकि भाई हमें कहना पड़ता था वो लंबा, बहुत लंबा, सबसे लंबा, कंपेयर करना था, तो उसके लिए थोड़ा सा भाई कोई चीज बढ़ रही है, उसकी जो डिग्री है वो बढ़ रही है, तो शब्द भी तो चेंज करने पड़ेंगे ना। इस तरह शब्द चेंज कर दिया, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, ER जोड़ती कंपैरेटिव बन जाएगी और EST जोड़ती सुपरलेटिव बन जाएगी। मोर से ही बनती है कंपैरेटिव, जैसे कि ब्यूटीफुल पॉजिटिव हो गया, ब्यूटीफुल की मुझे कंपैरेटिव बनानी है तो मैं कह दूंगी मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मैं नहीं कहूंगी, ये नहीं बनती, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल ही बनती है। और इसके बनानी है तो मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। मोर ब्यूटीफुल यानी कि बहुत सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे सुंदर, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सब कुछ कहाँ है, एडजेक्टिव भी तो आया है, टोटली आ चुके हैं। अब एडवर्ब के बारे टाइप्स बचते हैं ना, बसे से ना हमने क्या पढ़ा था अभी तक, एडवर्ब की डेफिनेशन ही पढ़ी थी, तो टाइप्स बचते हैं, उन्हें और सीख लेते हैं। पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। दीदी इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं जो वर्ब की विशेषता बताए, यानी कि जो क्रिया की तारीफ करे, ठीक है। वही एडजेक्टिव इधर है, वही क्रिया की तारीफ कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं कि हमें समय का पता चल रहा है, इस तरीके से कर रहे हैं कि हमें स्थान का पता चल रहा है, इस तरीके से कर रहे हैं कि हमें इस चीज का पता चल रहा है, उस चीज का पता चल रहा है, तो वही उसके टाइप्स बना दिए। ऐसे कि देखो यहाँ पर मैंने कहा ही बाथ्स डेली, वह रोज नहाता है, तो देखो भाई ही तो हमारा प्रोनाउन है, क्यों भाई नाउन के साथ रख दिया, भाई उसका कुछ नाम तो होगा जो व्यक्ति नहाता है, ठीक है, उसका नाम नहीं बताया, ही रख दिया। अब उसे कोई विशेषता बताई जा रही है, अच्छा ठीक है, अब कह रहे दीदी इसमें प्रोनाउन की विशेषता ढूंढो, मैंने ढूंढी, वह रोज नहाता है, उसकी विशेषता नहाना है, नहीं भाई, भाई है ही नहीं उसकी, उसके द्वारा तो कार्य किया जा रहा है नहाने का, ये तो हमारी वर्ब है ना, क्योंकि सब्जेक्ट द्वारा नहाने का कार्य किया जा रहा है, तो ये तो हमारी वर्ब हो गई। अब बचा डेली, डेली का मतलब रोज, वह की विशेषता है कि वो रोज है, भाई क्या यार सेंस नहीं बन रहा, ठीक है, यानी कि इसमें विशेषता नहीं बताई जा रही, एडजेक्टिव नहीं है ये, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें है कि उसके द्वारा नहाया तो जा रहा है, लेकिन वो नहाने की विशेषता है कि वो रोज नहाता है, ठीक है, नहाने की विशेषता है कि वो रोज हो रहा है, ठीक है। हमारा डेली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। बस अंतर इतना है, जब हमने वर्ब की खासियत पूछी ना तो मुझे कब का उत्तर मिला, वह कब नहाता है, वह रोज नहाता है, डेली नहाता है, तो हमारा बस ये एडवर्ब ऑफ टाइम बना दिया। तो ये शोज वैन, वैन क्या होता है, कब, मैंने कहा कब, मैंने क्वेश्चन पूछा कब, जो उत्तर मिलेगा ना हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, ओके। ऐसे मैंने सवाल किया कहाँ, कहाँ का उत्तर तो क्या मिलता है, प्लेस यानी किसी स्थान का पता चलता है, देन ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस।
तो देखो प्लीज कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए। मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, मैंने कहा कृपया अंदर आइए, उनकी तो कोई विशेषता ही नहीं है, उनके जो आया जा रहा है ना, उस आने की विशेषता है कि वो अंदर आया जा रहा है। हम कह रहे हैं अंदर आने की, ठीक है, तो आने की विशेषता है कि वो अंदर है, इनसाइड, ठीक है। कहाँ ये, कहाँ का उत्तर इनसाइड मिल गया, तो हमारा ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ही लुक्स अप, वह ऊपर देखता है, वह कहाँ देखता है, ऊपर देखता है, तो कहाँ का उत्तर कौन देता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप देखना भाई, हाँ दीदी ने बताया था कि कहाँ का उत्तर भी एडवर्ब देता है। इससे सवाल करो, वह कहाँ देखता है, ऊपर देखता है, यानी कि अब हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है। कहाँ का उत्तर मिल रहा है, इसलिए हमने इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस बता दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर। अब इसमें क्या है भाई, देखो वर्ग की खासियत बताएंगे, लेकिन खासियत में हमें संख्या का पता चलेगा, नंबर का पता चलेगा, तो हम कह देंगे एडवर्ब ऑफ नंबर। अब संख्या भाई ना, मैंने कहा शोज हाउ ऑफन, ये ऑफ्टन नहीं होता, ये ऑफन होता है कितनी बार, ठीक है, उससे हमें संख्या का पता चलेगा। ऐसे मैंने कहा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब इसके अंदर क्या है भाई, हमेशा सच बोलो। मैं आपको एक सेंटेंस रखती हूँ आपके सामने, शी ऑलवेज कीप्स हर वर्ड, वह हमेशा अपने शब्दों को रखती है। अब मैंने आपसे सवाल किया, वह कब अपने शब्दों को रखती है, तो आपने कहा वह हमेशा रखती है। कब का उत्तर हमेशा मिला, हमेशा यानी कि ऑलवेज। कब का उत्तर कौन देता है, एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ ये। लेकिन यही ऑलवेज हमारा यहाँ पे आके एडवर्ब ऑफ नंबर बन रहा है। वहां पे जो ऑलवेज था वो कब का उत्तर दे रहा था, यहाँ पे देखो हमेशा सच बोलो, कब सच बोलो, कब का उत्तर नहीं मिला। कब का अगर मैं उत्तर पूछ रहा तो ऐसे था, आज बोलो, कल बोलो, हमेशा बोलो, ऐसे बोलो। यहाँ पे है कब, मैंने कहा स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, कितनी बार सच बोलो, हमेशा बोलो, ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज कब का उत्तर नहीं है, कब का उत्तर तो आज, कल ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑलवेज बिल्कुल भी एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ नंबर की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। देखो भाई हमेशा सच बोलो, कितनी बार सच बोलो, हमेशा। और दूसरी बात, एडवर्ब है, कोई नहीं पूछता, एडवर्ब ऑफ नंबर है, टाइम है, प्लेस है, इतना कोई नहीं पूछता, ठीक है। देखो बोलने की विशेषता है कि वो हमेशा जाएगा। ओके, आई सेल्डम गो देयर, मैं कभी, देखो सेल्डम का होता है कभी कभार, ठीक है, मैं कभी कभार वहां जाती हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा मैं कब वहां जाती हूँ, तो ये कब का उत्तर नहीं है, कभी कभार। मैं कब जाती हूँ भाई, आजकल, ऐसे मिलते कब के उत्तर। इससे पूछो मैं कितनी बार जाती हूँ, मैं कभी कभार जाती हूँ, ठीक है। हमारा सेल्डम क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। अब आगे देखो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, देखो मैनर आपने सुना होगा, मैनर में रहो, इसमें रहो, तो मैनर होता है तरीका, ठीक है। हाउ, कैसे का जवाब मिलो, कैसे का सवाल करोगे तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर मिलेगा। इन व्हाट मैनर, किस मैनर में है, उसका उत्तर देता है ये, ठीक है। जैसे देखो भाई, द गर्ल, द लिटिल गर्ल स्लेप्ट साउंडली, जो प्यारी सी बच्ची, छोटी बच्ची है, वो सो गई है, साउंडली सो रही है, ठीक है। कैसे हो रही है, साउंडली, यानी कि भाई बहुत ज्यादा गहरी नींद में, ठीक है। साउंडली का मतलब हो गया गहरी नींद में सो रही है, ठीक है। तो गर्ल जो है, देखो गर्ल की विशेषता नहीं है कि वो गहरी नींद है, गर्ल की कहाँ विशेषता है, देखो मैं सेंस लगाओ, मैंने नाउन से पूछा कि नाउन आपकी विशेषता है, नाउन किसी ने कहा साउंडली, बस साउंडली कहाँ है, अगर ढंग से साउंडली की विशेषता नहीं है, गर्ल की विशेषता साउंडली है। गर्ल की विशेषता ये है कि वो गहरी नींद में है, क्या पता सपने में सोच रही होगी वो नाच रही है डीजे पे, हो सकता है ना भी सपने में सोच रही हो। गर्ल की विशेषता नहीं है, गर्ल तो सो रही है, सोने की विशेषता है कि वो साउंडली जा रहा है, ठीक है। तो हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, क्यों कि कैसे सो रही है, गहरी नींद में सो रही है, ठीक है। हमें ये मिल गया। आगे देखो, यू डू योर वर्क केयरफुली, तुम हमेशा अपना काम केयरफुली करते हो, यानी कि भाई बिल्कुल सावधानी पूर्वक करते हो। तो तुम अपना काम कैसे करते हो, सावधानी पूर्वक करते हो। अब देखो करने की विशेषता है, यहाँ पे तुम्हारी विशेषता नहीं है, तुम सावधान थोड़ी ना हो, तुम सावधान नहीं हो, क्या पता तुम्हें फोर्स किया गया हो कि काम अब सावधानी पूर्वक करना है, ठीक है। तुम्हारे कार्य की विशेषता है कि जो तुम काम कर रहे हो ना, वो कार्य है, वो वर्क सावधानी पूर्वक हो रहा है, तो वर्ब की विशेषता है, ये एडवर्ब है। अब कैसे का सवाल किया ना मैंने, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। फिफ्थ बचा है, उसे और सीख लो। लास्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब इसमें क्या है भाई, देखो भाई ये हमने पढ़ी थी भाई, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव उसी की तरह है बिल्कुल, बस वो थोड़ा अंतर है। देखो भाई ये जवाब दे, अगर आप सवाल करो ना हाउ मच, कितना, जो उसका उत्तर मिलेगा ना वो हमारा कहलाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। ऐसे देखो भाई, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मजबूत है, वह कितना मजबूत है, बहुत मजबूत है। अब देखो भाई यहाँ पे मुझे, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो वह बहुत मजबूत है, यहाँ पे मुझे आप एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, यहाँ पे देखो ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता है, प्रोनाउन की विशेषता इसके अंदर बताई जा रही है, वह क्या है, वह मजबूत है। देखो भाई इसके अंदर खासियत क्या है कि वो मजबूत है, यानी कि स्ट्रॉन्ग तो हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। इस एडजेक्टिव की विशेषता बताई जा रही है
अब एडजेक्टिव की विशेषता भी कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, ठीक है। इसलिए आपको बताया था कि जो ये है ना एडवर्ब है, ये खासियत तो बताते हैं, वर्ब की बताते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं, और साथ ही साथ खुद की भी बता देते हैं, खुद एडवर्ब की बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये किसकी बता रहे हैं, एडजेक्टिव की बता रहे हैं, ठीक है। देखो उसकी विशेषता है मजबूत है। अब वो कितना मजबूत है, बहुत मजबूत है। मैंने कहा वह कितना मजबूत है, आपने कहा वह बहुत, तो बहुत हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है, कि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। और कितने का उत्तर दिया है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। भाई तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम्हारी विशेषता क्या है कि तुम बहादुर हो। तुम यानी कि मैंने प्रोनाउन यूज किया, भाई तुम सबके नाम के सामने मैंने यू शब्द यूज कर लिया, यानी यू हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब यू की विशेषता क्या है भाई, तुम्हारी विशेषता है कि तुम बहादुर हो, यू प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, तो हमारा ब्रेव है एडजेक्टिव, ठीक है। अब मैंने कहा तुम कितने बहादुर हो, बहुत ज्यादा, कितने का उत्तर कौन देता है, सोचना, एग्जाम गया गया ना तो सीधा कहते हैं ना ये भाई हमारा क्या है, एडवर्ब है। और टाइप से पूछे तो कितने का उत्तर कौन देता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री देता है, ठीक है। ना दोस्तों यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब भी खत्म होते हैं। अब एक और जानकारी सुनो, मान लो आप एग्जाम में चले गए, कहीं भी आपको 1% मालूम ना आया समझ में, तो पता आपको क्या करना है, एक मैं आपको एक बढ़िया सा मेथड बताती हूँ, मतलब एडजेक्टिव एडवर्ब की फॉर्मेशन कैसे होती है वो बता रही हूँ, ठीक है। देखो भाई, नाउन में जब एल वाई जुड़ता है ना तो एडजेक्टिव बनता है, हमेशा नहीं, मतलब हर एडजेक्टिव ऐसे नहीं बनता। देखो ये भी तो हमारा एडजेक्टिव है, ये भी तो हमारा एडजेक्टिव है, इसमें कौन सा नाउन है, इसमें कोई नाउन ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको कहा नहीं था कि नाउन या प्रोनाउन से पहले भी एडजेक्टिव आते हैं, पहले भी आते हैं, इसी तरह नाउन में एल वाई जोड़ने से भी एडजेक्टिव बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मान लो आपको नहीं पता, जैसे नाउन मैंने कहा फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड में एल वाई जोड़ती हमारा क्या बन गया, फ्रेंडली, ठीक है। ये है हमारी फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। अब एडवर्ब की कैसे होती है फॉर्मेशन, एडवर्ब की होती है दोस्तों एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ने से, किसमें, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ने से क्या बनता है, एडवर्ब बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा पुअर, हमारा एडजेक्टिव है ना पुअर, गरीब, पुअर में एल वाई जोड़ा क्या बन गया, पुअरली, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर होते हैं हमारे खत्म। अब आपके एक सवाल है, उसमें आपको पहचानना है एडजेक्टिव है एडवर्ब, मतलब उसको आपको पहचानना है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको सीखेंगे। तो हमारा जो शब्द है ना, ये पता है कैसा शब्द है, ये वो देखता है कि जो भी खासियत बताएगा ना उसके पास जाके टपक पड़ता है, ठीक है। जैसे कि देखो एडजेक्टिव खासियत बताते हैं तो क्या बन गया, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जब से पता चला कि एडवर्ब भी खासियत बताते हैं तो एडवर्ब के पास भी आ गया। जी हाँ दोस्तों, एडवर्ब भी खासियत बताते हैं। दीदी वो कैसे बता सकते हैं, देखो ऐसे बता सकते हैं, मैंने कहा वह तेज दौड़ता है, तो उसकी दौड़ने की विशेषता है कि वो तेज दौड़ता है, देन हमारा फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब मुझे मान लो कहना है कि वह मोहन से तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन कर दिया। अब कंपैरिजन कर दिया तो मुझे कंपैरेटिव डिग्री तो लगानी पड़ेगी ना, और तेज यानी कि फास्ट यानी कि वो एडवर्ब है। अब एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री क्या लगाऊं, तो दोस्तों भाई मैं आपको बता रही हूँ कि डिग्रियां एडवर्ब की भी होती है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, सेम एज जैसे एडजेक्टिव की होती है ना वैसी होती है भाई, इनकी भी 3 होती है डिग्रियां, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। ऐसे पॉजिटिव हो गई फास्ट, कंपैरेटिव हो गई फास्टर, सुपरलेटिव हो गई फास्टेस्ट, ठीक है। तो ऐसे होती है, ऐसे फास्ट तेज, बहुत तेज, सबसे तेज, ठीक है। तो ऐसे एडवर्ब की भी डिग्री होती है, और अगर मैं दो में कंपैरिजन करना हो तो मैं फास्टर ही लगाऊंगी, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने कहा शी स्पीक्स बेस्ट ऑफ ऑल। आप एक बात बताऊं, हमारा जो गुड है ना वो एक हमारा एडजेक्टिव भी होता है, गुड यानी कि अच्छा। मैंने कहा कि मोहन इज गुड, मोहन अच्छा है, मैंने कहा मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन अच्छा लड़का है, तो लड़के की विशेषता क्या, अच्छा है। फिर हमारा बेस्ट क्या हो गया, बेस्ट हमारा क्या हो गया बताओ, एडजेक्टिव हो गया। एंड अब दूसरी बात सुनो, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड होती है पॉजिटिव डिग्री, बेटर होती है कंपैरेटिव, और बेस्ट होती है सुपरलेटिव। अब तीसरी बात सुनो, आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा आता है, तो मैंने दा लगाया था ना, मोहन इज द बेस्ट बॉय, तो दा तो हमें लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई बेस्ट एडजेक्टिव हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, दा लगेगा। लेकिन दीदी आपने यहाँ पे दा नहीं लगाया, जबकि मैं कह रही हूँ ये ठीक है। दोस्तों ये ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होगी तो दा लगेगा, अगर एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री है तो वहां पे दा नहीं लगता। अब दीदी एडजेक्टिव है, एडवर्ब में कैसे पहचानेंगे, भाई देखो ना ये नाउन है प्रोनाउन की खासियत बता रहा है या फिर वर्ब की। देखो भाई, शी स्पीक्स बेस्ट, वह क्या है भाई, बेस्ट ऑफ ऑल, वह सबसे अच्छा क्या करती है, बोलती है। मैंने कहा उसकी विशेषता बोलना है, ओ सॉरी, उसकी विशेषता अच्छा है। मान लो वो हो बुरी, बस वो बोली अच्छा रही हो, हाँ, आपने देखे होंगे होते हैं ना कोई, कई लोग ऐसे होते तो बहुत बुरे, सबके सामने अच्छा बनते हैं, ठीक है।
तो क्या पता वो पूरी हो, सबके सामने अच्छा बोल रही हो। यानी कि भाई देखो, मैंने तो नहीं कहा कि इसकी विशेषता अच्छा है, मैंने तो केवल ये कहा कि जो उसके द्वारा बोला जा रहा है ना, उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, वर्ब है ये कार्य किया जा रहा है सब्जेक्ट द्वारा, वो अच्छा, वो बेस्ट बोला जा रहा है। यानी कि ये इसकी विशेषता नहीं है, ये बेस्ट स्पीक्स की विशेषता है। स्पीक्स हमारी क्या है, वर्ब है, बोलने की विशेषता है, वर्ब की विशेषता है कि वो बेस्ट हो रहा है, ठीक है, वह बेस्ट बोलती है, सबसे बेस्ट बोलती है, तो बोलने की विशेषता है कि वो बेस्ट हो रहा है, यानी कि हमारा एडवर्ब है, ठीक है। अभी एडवर्ब की भी हमारी डिग्री होती है, कुछ नहीं वैसी बनती है, फास्टर ER लगा दिया, फास्टेस्ट EST लगा दिया, ठीक है, सेम उनकी तरह बनती है। बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। और वही बात, अगर सुपरलेटिव डिग्री हमारी एडजेक्टिव की है तो दाल लगेगा, अगर सुपरलेटिव डिग्री हमारी दोस्तों एडवर्ब की है ना तो दाल नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे दाल नहीं लगाया। मैंने देखो भाई, रुचिका सिंग्स वेल, रुचिका अच्छा गाती है, मान लो मुझे कंपेयर करना हो, देखो भाई पहले यहाँ पे देखो अच्छा गाती है, तो मैंने कब कहा कि रुचिका अच्छी है, मैंने कहा वेल का मतलब तो अच्छा हुआ, मैंने कब कहा रुचिका अच्छी है, क्या पता हो बुरी, मैंने तो ये कहा कि जिसको गाया जा रहा है ना वो अच्छा गाया जा रहा है, तो रुचिका द्वारा कार्य किया जा रहा है गाने का, और सब्जेक्ट जो कार्य करते हैं वर्ब कहते हैं, वर्ब की विशेषता है, ये वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, ठीक है। मान लो भाई हम तो ऐसे बोल देते हैं कि रुचिका इससे अच्छा गा रही है, या फिर इससे अच्छा रुचिका गाती है, या फिर ये रुचिका से अच्छा गा रही है, कहते हैं ना, ऐसे नहीं कि कंपैरिजन। अब मैंने कंपैरिजन कर दिया तो कंपैरेटिव डिग्री तो लगेगी, ये तो हम लगा नहीं सकते, तो ऐसे ही भाई हमें बेटर लगाना पड़ेगा, ये वेल की नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है। तो सुनीता सिंग्स बेटर देन रुचिका, मुझे यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी, ठीक है। और वही बात, अगर दो चीजों में कंपैरिजन करेंगे तो देन भी लगेगा। अब सुपरलेटिव में मतलब यही हो गया है, सुपरलेटिव मान ये, ठीक है। अब देखो भाई, शी स्पीक्स द लाउडेस्ट ऑफ ऑल, अब देखो भाई वह बोलती है लाउडेस्ट यानी कि बहुत तेज, वह सबसे तेज, मतलब वह सब में से बहुत ज्यादा तेज बोलती है, ठीक है। तो मैंने कब कहा वो तेज है, क्या पता वो अंदर से सहन बहुत मतलब शांत स्वभाव की, बस बोलती तेज हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो मैंने तो नहीं कहा कि ये इसकी विशेषता लाउडेस्ट है, इसके द्वारा जो बोला जा रहा है ना, कार्य किया जा रहा है, वो बोला तेज जा रहा है, यानी कि वर्ब की विशेषता बता रहा है एडवर्ब। अब देखो EST लगे यानी कि सुपरलेटिव है, अब एडवर्ब की अगर सुपरलेटिव डिग्री होती है तो किसने कहा दा लगता है, यहाँ पे दा लगा है ना, यहाँ पे काट दो, ठीक है। ये ऐसे करेक्ट बनेगा, वैसे इनकरेक्ट बनेगा, पता है क्यों बताया आपको, मानो ना बताती है एडवर्ब की भी डिग्री बनती है, तो आप देखते लाउडेस्ट EST लगता है, सुपरलेटिव में दा नहीं लगा रखा, गलती कर देते, ठीक है। अब नहीं करनी गलती, यही कॉन्सेप्ट था, सीख लिया है, एंड अपनी गाइड्स के अंदर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव याद कर लेना, एडवर्ब की भी याद कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओके, कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना कि दीदी बहुत अच्छी वीडियो है। एंड अब मैं आपको फिर से एक बात बताऊं, अब जो आप कमेंट करोगे ना कि भाई मेरी वीडियो कैसी है दीदी, ऐसी है वैसी है, जो भी आप कमेंट करोगे वे भी हमारे एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि आप विशेष बताओगे इस वीडियो के अंदर, जो विशेष बात है वो आप बताओगे कमेंट के अंदर, तो कमेंट के अंदर भी आप एडजेक्टिव आप लिखने वाले हो और आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो भी नया है, मतलब शुरू शुरू में से देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो चिंता मत करो, हमारी फाइट सीरीज है, इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट, इसी चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नाउन प्रोनाउन के बीच में झगड़ा हो चुका है, प्रेपोजिशन कंजंक्शन के बीच में झगड़ा हो चुका है, इनका भी करवा दिया। अब दीदी जीता कौन, ये तो बताओ। जीता भाई हम, क्योंकि हमने इन्हें समझ लिया है। तो देखो, ये इसका नाम ही बस फाइट सीरीज है, हमारा कोई मकसद नहीं है कि लिया एडजेक्टिव एडवर्ब को उन्हें उनका झगड़ा करवा दिया, ये मकसद नहीं, हमारा मकसद है इनके अंतर को समझना, मेन टारगेट क्या है, अंतर समझना, फुल कॉन्सेप्ट समझना जो हमने सीख लिया है। एंड दोस्तों, इसका वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, और जिसने दोस्तों वीडियो एंड तक देखी है, यानी कि यहाँ तक देख रही मेरी इन बातों को भी सुन पा रहा है, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।